चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां सीएम योगी का संबोधन चल रहा है। प्रदेश में पहले वर्ष हम लोग आए थे, वैट था, जीएसटी उसी वर्ष लागू हुआ था। कुल 49,000 करोड़ रुपए आता था, आज हम उसे 1 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। अनुमान करिए आखिर ये जो 50,000 करोड़ का गैप है कहां जाता था? चोरी होता था। एक्साइज में प्रदेश को कुल 12,000 करोड़ मिलता था, आज हम 36,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में प्रदेश के अंदर कुल 11,000 करोड़ के आसपास आता था, इस समय हम 23,500 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और मंडी में भी 1100-1200 करोड़ रुपए आ पाता था, हम उसे 2,000 करोड़ तक पहुंचाए हैं। हर एक फील्ड में इनकम को बढ़ाया गया। जो पैसा इधर उधर जाता था, उस पैसे को हम लोगों ने राजस्व में, प्रदेश के राजकोष में जमा करवाना प्रारंभ किया। उसका परिणाम था कि प्रदेश सरकार के पास पैसा है, तो प्रदेश सरकार लोक कल्याण का कार्य भी कर रही है। प्रदेश सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तेजी के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान देश के अंदर अच्छे उदाहरण प्रस्तुत न किए हैं। उत्तर प्रदेश मैं पहले दिन से कहता हूं कि यह व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है। मैं पहले दिन से इस बात पर जोर देता रहा हूं। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, कैसे चला पाएंगे? मैंने कहा नियत साफ होनी चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रदेश चलेगा। और मैंने कहा चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा भी। आज उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां निवेश नहीं हो सकता, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे कोई यहां आना ही नहीं चाहता है, दुनिया का कोई ऐसा निवेशक नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक न हो। पिछले 3 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश में कराया और 35 लाख युवकों को उसके साथ सीधे नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने इसके लिए कार्य पद्धति में व्यापक सुधार किया, तकनीक को अपनाया, निवेश मित्र पोर्टल बनाया। कोई निवेशक एक कार्यालय में नहीं जाएगा, एक जगह आवेदन करेगा और स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उसको एनओसी मिलता हुआ दिखाई देगा और एक समय के साथ उसको मिल जाएगा। जहां से नहीं मिलेगा ये मान लिया जाएगा कि मिल गया है, और अगर गलत मिला है तो जिसकी टेबल से समय से निर्णय नहीं हुआ उसकी जवाबदेही हम तय करेंगे। आज उसका परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश की रैंकिंग में कितना सुधार हुआ। 16 में हम 14 नंबर पर थे, आज 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है पूरे देश के अंदर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आबादी में सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था 5वें और 6ठे नंबर की थी। हम लोगों ने हर एक फील्ड में जब काम किया, और खासतौर पर हमने 2 को तो बहुत मजबूती के साथ टच किया। एक कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए उन्हें शासन की सुविधाओं से आच्छादित किया, समय पे बीज मिले, खाद मिले, उनके खेत तक पानी मिले, उनको अन्य सुविधाएं मिले, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया गया। आप याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी हमने चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया, सभी 119 चीनी मिलों को चलाया। किसानों को कहा कि जब तक आपके खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी, और चलवाया गया। उसका परिणाम क्या रहा? प्रदेश में किसानों के मन में विश्वास हुआ, खाद्यान्न उत्पादन हम लोगों ने कई गुना बढ़ाया, कृषि आत्मनिर्भरता की ओर प्रदेश के अंदर गई। लेकिन साथ साथ प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए एमएसएमई सेक्टर को भी हमने फोकस किया। रोजगार सृजन इसके माध्यम से हुए, लोगों ने इसके माध्यम से पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया। छोटी छोटी पूंजी पे लोगों ने अपना काम प्रारंभ करना प्रारंभ किया, और परिणाम क्या हुआ?
कि जो छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की टॉप की 2 अर्थव्यवस्थाओं में कोई है तो उत्तर प्रदेश उसमें से एक है। बेरोजगारी की दर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ती गई। 2016-17 में प्रदेश के अंदर 18% से अधिक बेरोजगारी थी, आज वो घट करके 4% से कम हुई। यानी बेरोजगारी घटी है क्योंकि रोजगार का सृजन हुआ है, नौकरियां मिली हैं। ये हर एक फील्ड में हो सकता है। और आपका क्षेत्र तो केवल किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। 5 से 15 वर्ष तक के लिए किसानों को लोन देने की सुविधा आपके पास है, लेकिन हम अगर इसमें बिना भेदभाव के जिन लोगों को हम लोन दे रहे हैं, हमारे यहां होता क्या है, हम लोग जब किसी को लोन देते हैं तो उनका कोई प्रशिक्षण नहीं देते, बताते भी नहीं। ये बैंकों का दायित्व बनना चाहिए कि हमारी अलग अलग टीमें होनी चाहिए। एक टीम बैंक में काम कर रही है जो बैंक में लोन देने का काम कर रही है, एक टीम जो किसानों के साथ संवाद बनाने वाली है, एक टीम जो उन्हें प्रशिक्षित करने वाली है कैसे किसान खेती के विविधीकरण की तरफ जाकर के अधिक लाभांश कमा सकता है। और लाभांश कमाएगा तो पैसा बैंक में ही आएगा, कहीं और जगह नहीं जाने वाला है। आप याद करिए, कोई किसान केवल धान और गेहूं की खेती कर रहा है, क्या वो लाभकारी बहुत पैसा कमा लेगा क्या? नहीं, अपने स्वयं की पेट भरने लायक उत्पादन तो कर सकता है, अपने परिवार की देखभाल करने के लिए उतना पैसा कमा सकता है, लेकिन उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। खेती के विविधीकरण की तरफ जाकर के, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाकर के, खेती आज कई नए मॉडल आए हैं। अगर बैंक इस व्यवस्था के साथ जुड़ता है, लोगों के मन में एक व्यवस्था, एक विश्वास होता है। अभी हाल ही में झांसी के अंदर एक घटना हुई, वहां बल्कि 2 मॉडल खड़े हैं। एक बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का 2019 में भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने वहां पर महिला स्वयंसेवी समूह को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वहां पर एक समूह गठित करवाया। मैं स्वयं उसके उद्घाटन के लिए वहां गया था। आप अनुमान करिए, 1 वर्ष में इस समूह ने 46 करोड़ का टर्नओवर किया और 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। दूसरा, वहां पर एक परिवार ने घर की छत पे स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया और बाद में 1.5 एकड़ खेती में स्ट्रॉबेरी उगाना प्रारंभ किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लगाए उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसरों पर संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ।